पिछली बार हमने देखा था कि मारी यूकी और हिदाका फेस्टिवल देखने के लिए जंगल में जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद फाइनली उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। एक लड़की सभी से अगले स्कूल फेस्टिवल के बारे में कुछ आइडिया पूछने लगती है। इसके बाद यूकी हिदाका से साथ में लंच करने के लिए कहता है। तब हिदाका उससे कहता है कि उसे लाइब्रेरी में कुछ काम है, इसलिए वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी मारी भी बोलती है कि उसे भी वहाँ कुछ काम है, जिसके बाद दोनों यूकी को बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। लाइब्रेरी के अंदर मारी एक बुक लेने की कोशिश करने लगती है, बट वो उसके हाथ नहीं आती है। तब हिदाका उसे वो उठा के दे देता है। तब मारी सोचती है लंबी हाइट होना भी काफी यूजफुल होता है। तभी वो कुछ आवाज सुनते हैं। एक लड़का हिदाका को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। वही हिदाका मारी को अपने पीछे छुपा लेता है। तब मारी कहती है, कहीं तुम्हें मेरी खुशबू से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? तब हिदाका कहता है, नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो कहता है, चलो अब हम चलते हैं, यूकी हमारा वेट कर रहा होगा। इसके बाद तीनों छत पर साथ में लंच करने लगते हैं। मारी तो वहाँ बस हिदाका के बारे में सोचे जा रही थी। वो बताती है कि हिदाका अब अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने काफी बार इसकी प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा पता नहीं और कौन सी चीज है जो हिदाका को बेकाबू करती है। वो ये सब बातें सोच रही होती है। तभी हिदाका कहता है, मारी क्या तुम ठीक हो? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। तब मारी घबराते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब यूकी कहता है, हमें बैठने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंड रहती है, जिससे हमारा खाना भी ठंडा हो जाता है। इसके बाद तीनों नीचे आ जाते हैं। हिदाका मारी से पूछता है, तुम अभी किस बारे में सोच रही थी? तब मारी सोचती है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं क्या सोच रही थी, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। तब हिदाका उससे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी अचानक से वहाँ पर किसारा आ जाती है। वो मारी से कहती है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। वो आगे कुछ कहती है, तभी हिदाका उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब किसारा उसे बताती है कि वो मारी के साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहती है। फिर वो मारी से कहती है, उस दिन तुमने मुझे उस बंदे से बचाया था और तब तुम्हारा हेयर पिन टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें एक नया हेयर पिन गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये सुन के मारी चलने के लिए राजी हो जाती है। यूकी भी हिदाका को देखकर उसके पास आ जाता है और पूछता है कि कुछ गड़बड़ है क्या? तब हिदाका उसे बताता है कि किसारा और मारी साथ में शॉपिंग करने गई है। फिर वो उसे बताता है कि जब मारी बीस्ट विलेज आई थी तब उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। यूकी को तो इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तब हिदाका कहता है, मारी आज थोड़ी परेशान थी, फिर भी वो किसारा के साथ चली गई, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तब यूकी कहता है, लगता है तुम्हें मारी की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी है। फिर इसके अगले सीन में हम किसारा और मारी को देखते हैं, जहाँ किसारा मारी के लिए हेयर पिन लेने लगती है। तब मारी कहती है, क्या ये मुझ पर अच्छी तो लगेगी ना? मतलब कि मैं चाहती हूँ कि हिदाका मुझे एक लड़की की तरह पसंद करे। तब किसारा कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम दोनों की स्मेल तो साफ साफ बता रही है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए तुम्हें ये सब उससे पूछना चाहिए। तब मारी कहती है, मुझे पता है कि वो मेरी फिक्र करता है, बट मैं चाहती हूँ कि हिदाका मुझे एक लड़की की तरह देखे। मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे अब क्यूट नहीं लगती। तब किसारा कहती है, तुम हमेशा इतना प्यार से बात क्यों करती हो? फिर वो कहती है, अच्छा है कि तुम थोड़ी क्यूट दिखना चाहती हो, बट तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हिदाका जो तुम्हारे लिए फील करता है वो स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैसे तुम दोनों काफी क्लोज हो, तो तुम एक दिन ये अपने आप समझ जाओगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे वो स्मेल का पता है, तभी तो मैंने तुम दोनों के प्यार को सपोर्ट किया है। मारी उसकी बात सुन के सोचने लगती है कि मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी फील नहीं किया है। इसके बाद वो किसारा को ये सब बताने के लिए थैंक्स करती है। फिर दोनों आपस में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है, मतलब कि अब दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गई है। फिर इसके अगले दिन का सीन आता है। यूकी मारी से कहता है, मारी आज तुम कुछ अलग लग रही हो। तब मारी बताती है कि आज उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। यूकी और हिदाका मारी को काफी गौर से देखने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर यानागी आ जाता है। वो यूकी को प्रैक्टिस करने के लिए ले जाने लगता है। यूकी जाने से मना करने लगता है क्योंकि उसे बास्केटबॉल के अलावा किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और यानागी उसे कुकिंग में हेल्प करने के लिए बुला रहा था। तब हिदाका मारी को बताता है कि बास्केटबॉल टीम वाले इस बार फेस्टिवल में कुकिंग करने वाले हैं। इसके बाद यानागी यूकी को वहाँ से ले जाता है। वो उन दोनों से भी आने के लिए कहता है। मारी भी जाना चाहती थी, बट हिदाका उसे रोक लेता है और यानागी से कहता है कि उनका कुछ प्लान है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। उसके जाने के बाद हिदाका अचानक से मारी को गले लगा लेता है और कहता है, फाइनली मैं अब तुम्हारी स्मेल को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मैं कब से तुम्हें गले लगाना चाह रहा था, अब जाकर मुझे मौका मिला है, तो प्लीज तुम थोड़ी देर यहीं पर रहो। तब मारी सोचती है, मैं तब
तब से बस अपने बारे में ही सोचे जा रही थी। मैंने हिदाका की फीलिंग्स पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद वो उससे कहती है, हिदाका मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। और फिर वो आई लव यू बोल के उसे किस कर लेती है। फिर हिदाका उससे पूछता है, आज तुमने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज किया? तब मारी कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मुझे क्यूट समझो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब हिदाका कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो तुम हमेशा क्यूट ही रहोगी, फिर चाहे तुम हंसो या फिर नर्वस ही क्यों ना हो। तब मारी कहती है, और अगर मुझसे पहले जैसे स्मेल भी ना आए तब भी। जिस पर हिदाका कहता है, मुझे तुम्हारी स्मेल अट्रैक्ट करती है, पर चाहे वो स्मेल हो या ना हो, मैं तुम्हें फिर भी चाहता हूँ। इसके बाद वो मारी को थोड़ा और टच करने लगता है और कहता है, मारी मैं भले ही अब थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उसके थोड़ा और करीब आने लगता है। उनका सीन चालू ही था कि तभी कुछ लोग ऊपर आने लगते हैं। वे जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने हिदाका खड़ा होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। हिदाका और मारी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक लड़का उनकी एक वीडियो बना लेता है और कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल गई है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मारी और बाकी सब रॉक पेपर सीजर्स खेल रहे थे, जिसमें मारी और यूकी हार जाते हैं और उनको शॉपिंग करने की ड्यूटी मिल जाती है। वे दोनों हिदाका से भी साथ चलने के लिए बोलते हैं, बट हिदाका उन्हें मना करते हुए कहता है कि मुझे भी अपना कुछ काम करना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तभी कुछ लड़की हिदाका की डेकोरेशन देखकर काफी शॉक हो जाती है और वो हिदाका की काफी तारीफ करने लगती है। ये सब देखकर मारी और यूकी भी शॉक हो जाते हैं। तब यूकी कहता है, तुम लोगों को हिदाका के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मतलब खुद भी कुछ करना चाहिए। तब एक लड़का कहता है, अभी तुम भी तो हिदाका से हेल्प मांग रहे थे। जिस पर यूकी उन पर भड़कने लगता है। तब मारी कहती है, यूकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शॉपिंग करने में काफी मदद करूंगी। तब यूकी कहता है, मैं हिदाका की हेल्प तो नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि हम तीनों साथ में मजे करेंगे। मारी भी कहती है, हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। फिर हिदाका कहता है, यूकी अगर सामान ज्यादा भारी हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। जिसके बाद मारी और यूकी शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं। मारी सभी को देखकर सोचने लगती है कि सब लोग फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए हैं और हिदाका सभी की मदद कर रहा है। वो ये सब देखकर काफी खुश होने लगती है। इसके बाद दोनों लोग एक कैफे शॉप में आ जाते हैं, जहाँ यूकी बताता है कि उनकी बास्केटबॉल टीम खाना बनाने वाली है, जिसमें वो लोग याकिसोबा डिश बनाने वाले हैं। आगे दोनों सभी जरूरी चीजें लेने लगते हैं। मारी शॉपिंग करते हुए काफी खुश हो रही थी। तभी यूकी एक बर्थडे का पोस्टर देखकर कहता है, मारी तुम्हारा बर्थडे भी जल्द आने वाला है। तब मारी कहती है, हाँ तुमने सही कहा और मैं अब 16 साल की होने वाली हूँ। तब यूकी कहता है, तो मारी तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, क्योंकि मैं शॉपिंग करने में थोड़ा कच्चा हूँ, इसलिए तुम मुझे अभी बता दो। तब मारी बताती है कि उसे अपने डॉगी के लिए एक कॉलर लेना है। यूकी भी सोचने लगता है कि आखिर वो किस टाइप की कॉलर ले। तब मारी कहती है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, वैसे भी तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, तो इस बार मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाली हूँ, तो बताओ तुम्हारा बर्थडे कब का है। तब यूकी उसे बताता है कि उसका बर्थडे 8 दिसंबर को है। फिर वो कहता है, मारी तुम जो भी मेरे लिए पसंद करोगी वो मुझे अच्छा ही लगेगा। तब मारी भी थोड़ी शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। इसके बाद दोनों आगे जाने लगते हैं। मारी सोचने लगती है, जब भी हम तीनों साथ में होते हैं तो यूकी हमेशा हमारी केयर करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ जान पाऊँ। फिर वो यूकी से कहती है, यूकी अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना। तब यूकी कहता है, अच्छा तो फिर मैं ऐसी चीज मांगूंगा जो तुम नहीं दे पाओगी। तब मारी कहती है, अगर सच में मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ तो मैं इसके लिए पूरे दिल से ट्राई करूंगी। तब यूकी कहता है, ठीक है, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मैं तुमसे साफ साफ वो चीज मांगने की ट्राई करूंगा। तब मारी कहती है, कहीं मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर रही, मतलब कि तुम दिल से तो कह रहे हो ना। तब यूकी कहता है, हाँ मुझे खुशी है कि तुम मेरी फिक्र करती हो, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। अगले सीन में दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं और सभी चीज को देने लगते हैं। तब यूकी कहता है, वैसे हिदाका मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब वो लड़की उसे बताती है कि हिदाका को एक लड़का अपने साथ लेकर गया है। ये वही लड़का था जो छत पर उनकी वीडियो बना रहा था। वो लड़की कहती है, वो लड़का हिदाका से कुछ पूछने की बात कर रहा था, मतलब कि वो एक तरह से इंटरव्यू लेना चाहता था। तब यूकी मारी से कहता है, जाओ तुम जाकर देखो कि क्या चल रहा है। जिसके बाद मारी वहाँ जाते हुए सोचती है, आखिर वो लड़का हिदाका से क्या पूछ रहा होगा। तभी वो उस लड़के को देखती है। वो लड़का हिदाका से पूछता है
कि आखिर एक बीस्ट को स्कूल फेस्टिवल में हिस्सा लेकर कैसा लग रहा है और तुम ह्यूमन के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हो। तब हिदाका उससे कहता है, मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ का इंटीरियर भी काफी अच्छा है। फिर वो लड़का हिदाका से कुछ और सवाल करता, तभी बीच में मारी आ जाती है। वो कहती है कि हिदाका को टीचर बुला रहे हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं रुक सकता। तब हिदाका उससे कहता है, सॉरी पर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देने वाला हूँ, फिर चाहे मैं एक बीस्ट ही क्यों न हूँ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। पर तभी वो लड़का हिदाका के पैरों में गिर जाता है और कहता है, नहीं तुम्हें मुझे कुछ तो अलग चीज बतानी पड़ेगी। ये देखकर हिदाका और मारी वहाँ से भागने लगते हैं। वो लड़का भी उनका पीछा करता है। तब मारी कहती है, लगता है ये लड़का हार नहीं मानने वाला, वो हमारा पीछा कर रहा है। जिसके बाद हिदाका मारी को अपनी गोद में उठाकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। तब मारी उससे पूछती है, क्या अब हम सेफ हैं? हिदाका कहता है, लगता तो नहीं है, क्योंकि अब वो हमारा क्लास में पीछा करेगा। फिर हिदाका कहता है, तुमने वहाँ पर आकर मुझे बचा लिया, क्योंकि जब उसने मुझसे पूछा कि मेरा इंसानों के साथ कैसा रिश्ता है तो मैं उस पर गुस्सा होने वाला था, बट तुमने सही टाइम पर आकर सब बचा लिया। फिर वो कहता है, लगता है अब सब मुझे लगभग अपना चुके हैं, अब कोई भी मुझे एक बीस्ट की तरह नहीं देखता। ये सब सुनकर मारी कहती है, चलो अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। सब लोग उनको देखकर काफी खुश होते हैं। हिदाका बाहर लगे एक पोस्टर के बारे में उनसे पूछने लगता है। तब वो लोग बताते हैं कि हमने ये इसलिए लगाया है ताकि फिर कोई तुम्हें यहाँ से कहीं ना ले जाए। मारी ये सुन के थोड़ी इमोशनल होने लगती है। तब यूकी कहता है, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे क्योंकि तुम काफी टैलेंटेड हो। ये सुन के हिदाका थोड़ा शर्माने लगता है। फिर तभी एक लड़का हिदाका को मदद के लिए बुलाने लगता है। वहीं पर कुछ लड़के आपस में बात करते हैं कि शायद हिदाका और मारी डेट कर रहे हैं। उनकी ये बात यूकी और हिदाका सुन लेते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।